जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और आज हम लोग ज्योग्राफी के क्रम में बाघ के प्रमुख अभयारण्यों को लेकर चल रहे हैं। भारत के किस किस राज्यों में बाघ अभयारण्य है और कितने अभयारण्य हैं, और इन अभयारण्यों के माध्यम से क्या बाघों की स्थिति में कोई परिवर्तन आई है या नहीं आई है, ये तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए जानते हैं बाघ अभयारण्य होता क्या है क्या। तो देखिए, बाघ क्या है, भारत एक राष्ट्रीय पशु है। अब कोई भी चीज़ जब नेशनलाइजेशन हो जाती है तो उसका संग्रहण करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, या कोई राज्य का कोई प्रतीक हो जाता है तो उसका संग्रह करना, उसकी देखभाल करना उस राज्य की दायित्व हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है। वैसे ही आपका जो बाघ है, बाघ आपके देश का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका संग्रह करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो आइए समझते हैं क्या है इसके तथ्य। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। कह रहा है कि विश्व के कुल 70% से ज्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं, यानी विश्व में जितने टाइगर पाए जाएंगे, बाघ पाए जाएंगे, उसका 70% बाघ जो है वो भारत के अंदर पाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कह रहा है कि बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों का संरक्षण करने के लिए 1973 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। यानी 1973 में क्या बनाया गया, एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया जिसका काम था बाघों को संग्रहण करना। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कह रहा है कि इसकी शुरुआत कौन की थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किए थे। जो पूर्व प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। कह रहा है कि इसके अंतर्गत शुरुआत में ही 9 बाघ अभयारण्यों का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यानी इनके माध्यम से जब ये शुरुआत की उस समय हमारे यहाँ कुल बाघ रिजर्वों की संख्या कितनी थी, 9 बाघ रिजर्वों की संख्या थी, इस अभयारण्य की संख्या थी, जिनको अंतर्गत सुरक्षित इनको रखा गया। यानी ऐसा अभयारण्य बनाया गया जहां बाघों को सुरक्षित रखा जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। पूछ सकता है प्रश्न कि बाघ रिजर्व की शुरुआत सबसे पहले किस नेशनल पार्क से की गई थी या किस अभयारण्य से की गई थी, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। किसे किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे, उत्तराखंड है। किस लिए फेमस है, तो टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को संग्रह करने के लिए। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। कौन है, बाघ है। अब कह रहा है बाघ 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर से बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया। एक क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ। मीटिंग कब हुआ, तो 29 जुलाई 2010 को हुआ। कहां पर ही हुआ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। याद होगा आप लोग का खूनी रविवार, यही सेंट पीटर्सबर्ग का महल था, खूनी रविवार हुआ था जो, ठीक है, यही सेंट पीटर्सबर्ग का महल था। तो क्या किया गया, 29 जुलाई 2010 को एक समिट किया गया। समिट करने का मतलब एक सभा किया गया, और सभा में क्या किया गया कि दुनिया भर से लोग आए हुए थे, और उन सब लोगों का उद्देश्य था कि बाघों की संख्या जो घट रही है तो उस पर कुछ वार्तालाप करें। समझौता के अंतर्गत कह रहा है कि 2020 तक विश्व में बाघों की आबादी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। यानी विश्व में जितने भी बाघ थे उन बाघियों को कहा गया कि इनकी प्रजनन करवाकर इनकी संख्या को क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, ताकि सबके सामने एक चुनौती ना रहे बाघों की संख्या के लिए। कह रहा है कि नेपाल द्वारा 2018 में, भारत द्वारा 2019 में, नेपाल कब किया 2018 में और भारत कब किया 2019 में, बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यानी 2 ऐसे देश हैं, नेपाल और भारत, जिन्होंने अपने बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पूछ सकता है कि भारत द्वारा बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य कब प्राप्त किया गया, तो 2019 में किया गया। अब कह रहा है कि भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की संख्या की गणना की जाती है। 2018 के गणना के अनुसार वर्तमान समय में 2967 बाघ हैं। हमारे यहाँ भी कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2967, और ये आकलन कितने वर्षों पे होता है, 4 वर्षों पे होता है। अब किस किस राज्य में कितने हैं, तो आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो है 526 है। कितने, 526। कर्नाटक के अंदर आपको 524 है। उत्तराखंड के अंदर 442 है। ये मोटे मोटे जहां आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, बाकी जगह जो है अभयारण्य में कम है, इसलिए उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कह रहा है कि अभी तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व है। सोचिए, 3 को बता रहा है, और कई टाइगर रिजर्व है, 51 टाइगर रिजर्व है, नेशनल टाइगर रिजर्व है। अब कह रहा है कि भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के रामगढ़ में विषधारी वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित की स्वीकृति मिली है, जो भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अभी 51 को था, अब 52वां होगा। कहां पर ही होगा ये, तो ये आपके रामगढ़, राजस्थान के रामगढ़ में। अब यहाँ विषधारी
हाँ, विषधारी वन्य जीव, यानी जिसके अंदर विष होता है, जिसके अंदर क्या होता है, विष होता है, पॉइजन होता है, वैसे जीवों को क्या किया जाएगा, इसके अंदर रखा जाएगा, जो कि वमनमा होता है, वह होगा वमनमा होगा। ठीक है, अब देखिए भारत का कुछ टाइगर रिजर्व है, जिसमें पहला कह रहा है उत्तराखंड में कौन है, जिम कार्पेट, क्या है, जिम कार्पेट, और दूसरा है राजाजी, क्या है, जिम कार्पेट और राजाजी, दो हैं आपके कहां पर ही, उत्तराखंड में है, जो कि टाइगर को रिजर्व करने वाले क्या है, वन संस्थान है, यहाँ पे अभ्यारण्य जिसको कहेंगे हम लोग। वही अगर आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दो है, दुधवा टाइगर रिजर्व और क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व और क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में आपके हैं। अगला देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आप लोग सुंदर वन के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल में तो सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान है, और एक क्या है, बुक्सा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में दो टाइगर को रिजर्व करने के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अगला आपका ओडिशा के अंदर है, ओडिशा के अंदर भी दो है, एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, एक है सतकोसिया, सतकोसिया क्या है, टाइगर रिजर्व। ये दो टाइगर रिजर्व किसके अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जंगल ज्यादा है और इसका एरिया भी काफी ज्यादा है। कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बांधगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये आपके 2, 4, 6 टाइगर रिजर्व किसके अंदर हो जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का एरिया ज्यादा बड़ा है, प्लस में जंगल भी है, जंगलों की संख्या अधिक है, इसलिए वहां पे टाइगर रिजर्व या कोई भी अभ्यारण्य बनाना बहुत ही आसान होता है। अगला छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो यहाँ पर ही 3 आपके टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। एक का नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, एक है उदंत सीता नदी टाइगर रिजर्व, और तीसरा आपका है अचनकमार टाइगर रिजर्व। ये तीनों क्या हैं आपके, किसके हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में भी जंगल हो जाता है, लेकिन जंगल होने के साथ साथ उसका क्षेत्रफल कम है, इस वजह से वहां पर टाइगर रिजर्व की संख्या कम है। अब आ जाते हैं असम के अंतर्गत, असम में आ जाते हैं तो मानस टाइगर रिजर्व हो जाता है। कौन है, मानस टाइगर रिजर्व है, नमेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा फेमस, आप लोग जानते होंगे, मानस और काजीरंगा काफी फेमस है ना। फिर है ओरांग टाइगर रिजर्व। ये सभी क्या है, प्रमुख टाइगर रिजर्व है, जो कि असम राज्य के अंदर है। अगला कार्य है अरुणाचल प्रदेश में है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, पंके टाइगर रिजर्व है, और कमलंगा टाइगर रिजर्व है। ये आपके कमलांग है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाता है। मिजोरम में एक आपका टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है डम्फा टाइगर रिजर्व, डम्फा टाइगर रिजर्व आपके किसके अंदर हो जाते हैं, मिजोरम के अंदर। अब देखते हैं बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी बिहार के अंदर भी एक टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में 2 आपके हो जाते हैं, नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका, और एक हो जाएगा श्री सैलम टाइगर रिजर्व। वही अगर झारखंड के अंदर आते हैं तो पलामू का नाम आप लोग सुने होंगे, पलामू टाइगर रिजर्व है ना, पलामू शहर भी है, काफी फेमस हो जाते हैं। करा कि भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में नागा अर्जुन और श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में, यानी सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र में बनाया गया है, तो कौन है, नागा अर्जुन है और श्री सैलम है। तेलंगाना में आ जाइए तो कवल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और अमराबाद टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वही केरल की बात करेंगे तो पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और कुलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व किसके अंदर है, आपका केरल के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर आ जाते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर भी 5 आपके टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, श्रीविल्ली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, कलकड्डम मुंडल थुराई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, नमो इसमें रहता है लोग, सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये सभी कहाँ है, उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व हैं। ये सब छोटे छोटे टाइगर रिजर्व है, ज्यादा बड़े टाइगर रिजर्व नहीं है। यहाँ टाइगरों की संख्या बहुत कम है। वही आ जाएंगे कर्नाटक के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा आपको डंडेली टाइगर रिजर्व हो जाएगा,
नागरहोल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा, बांदीपुर काफी फेमस है कर्नाटका से, ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व है ना। तो ये सब टाइगर रिजर्व किसके अंदर हो जाएंगे, कर्नाटका। बांदीपुर के बारे में पूछता है इसलिए ध्यान रखिएगा, बांदीपुर कर्नाटक। रोक दीजिएगा।